चीन की सड़कों पर इतनी सफाई क्यों रहती है? इसके पीछे केवल मेहनत नहीं, बल्कि पूरी एक सुनियोजित रणनीति है। चीन के किसी भी शहर की फुटेज अगर आप देखें तो सबसे पहले जो चीज आपकी नजर में आएगी वो है वहां की चमचमाती साफ सुथरी सड़कें। कहीं धूल नहीं, कचरा नहीं, हर कोना सजा धजा और व्यवस्थित दिखता है। कोई अगर न जाने तो उसे लगेगा कि ये किसी त्योहार या किसी खास प्रदर्शनी के लिए तैयार किया गया शहर है, लेकिन हकीकत ये है कि चीन के शहर रोजाना ऐसे ही दिखते हैं। और ये कोई संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे है बेहद संगठित योजना, सख्त नियम, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और समाज के व्यवहार को नियंत्रित करने की रणनीति। चीन की सड़कों की सफाई का सबसे बड़ा कारण है उनकी आधुनिक सफाई व्यवस्था, जहां मानवीय श्रम और ऑटोमेटिक सिस्टम दोनों का संतुलित इस्तेमाल होता है। हर शहर में दिन की शुरुआत होते ही सफाई कर्मी सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाथ से झाड़ू नहीं लगाते। उनके साथ रहते हैं छोटे छोटे रोबोटिक सफाई वाहन, वाटर स्प्रे यूनिट और ऑटोमेटेड ब्रश सिस्टम। ये वाहन बिना किसी आवाज के चुपचाप सड़कों के दोनों किनारों पर पानी छिड़कते हैं, जिससे धूल जम जाती है। फिर ब्रश से रगड़कर सफाई की जाती है और दोबारा पानी डालकर पूरा रास्ता धो दिया जाता है। कई शहरों में तो मुख्य सड़कों के बीच में ही ऐसा स्प्रे सिस्टम लगा दिया गया है, जिससे ट्रैफिक रोके बिना ही सड़कें साफ हो जाती हैं। ऐसी व्यवस्था ना तो बांग्लादेश में है और ना ही दक्षिण एशिया के किसी अन्य देश में। दूसरी अहम बात यह है कि चीन में जब भी कोई नई बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके साथ पौधे लगाना अनिवार्य है। केवल सड़कों के किनारे ही नहीं, हर इमारत की छत, बालकनी और खाली जगहों पर पौधे लगाने का नियम है। इससे शहर में हरियाली बनी रहती है, धूल कम जमती है, हवा शुद्ध होती है और बारिश का पानी अच्छी तरह जमीन में समा जाता है। इस योजना से न केवल शहर का सौंदर्य बढ़ता है, बल्कि पूरे पर्यावरण में एक प्राकृतिक सफाई भी बनी रहती है। तीसरी बात, चीन में कहीं भी थूकना, कचरा फेंकना, धुआं या शोर फैलाना अपराध माना जाता है और इस पर जुर्माना भी लागू है। ये जुर्माना केवल कागज पर नहीं, बल्कि हकीकत में पूरी सख्ती से लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कचरा फेंकते पकड़ा जाता है तो उसे ऑनलाइन ही जुर्माने का नोटिस भेज दिया जाता है। कई शहरों में तो मास्क के बिना किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती और सार्वजनिक परिवहन पर चढ़ना भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इससे लोगों को समझ में आ गया है कि अगर नियम तोड़ोगे तो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही चीन में हर इलाके के लिए अलग अलग सफाई रूटीन और निगरानी टीमें तय की गई हैं। बड़े बड़े रिहायशी इलाकों में हर महीने एक साफ सफाई रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कहां कहां कचरा जमा हुआ है, कहां मेंटेनेंस की जरूरत है और कौन सा इलाका सबसे साफ है।